आप जानवर को, बड़ा जानवर है गाय भैंस, तो उसको तो आप पूरी तरह बांध देते हैं। जब पूरी तरह बांध देते हैं वो हिल भी नहीं पाता, तब शुरू करते हैं अपना अत्याचार। उठाते हैं तलवार कटार और धीरे धीरे उसको काटते हैं। वो घुट घुट के चिल्ला के आखिर मर जाता है। कुछ लोग छोटे जानवर को मारते हैं, वो भी उसकी मर्जी लेकर नहीं मारते, उसकी मर्जी के विरुद्ध ही मारते हैं। फिर मसाले डालकर अच्छे से खाते हैं, स्वाद लेकर खाते हैं। अच्छा बना है तो किसी का मांस, किसी का जान मार करके आपको अच्छा भोजन बना है। फर्ज कीजिए आप दूसरे शरीर में प्रवेश करने की कला जो बताई गई है, मैं आपको उस जानवर के अंदर प्रवेश करा दे रहा हूँ। आप उस अंदर के उसके जानवर के अंदर जाकर महसूस कीजिए। आपको बांध दिया गया, आपको विवश कर दिया गया, आप हाथ पैर हिला नहीं सकते। अब आप देख रहे हैं आपके आंखों के सामने कटार निकाली गई और आपको धीरे धीरे गला काटा गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? फिर आप बाहर से अनुभव कीजिए तो उसको जो हो रहा है वो आप ही के साथ हो रहा है। फिर लोग चमड़े निकाल कर, मांस निकाल कर, फिर मसाले डालकर, मिर्च मसाला, घी, तेल डाल के आपको पकाया जा रहा है। फिर लोग खा रहे हैं। खाने के बाद दूसरे दिन मल त्याग करने चले गए, अब मल बन गए। तो ये दृश्य आप अगर एक बार अनुभव कर लें तो कतई आप किसी जानवर को नहीं मारेंगे। यही बात एक बार भगवान महावीर ने बताया। अपने शिष्यों को कहा लेट जाओ, आंखें बंद करो, अपने शरीर को ऊपर से नीचे देखो। अब देखो कि तुम मर चुके हो, अब बाहर निकल आओ, अपना शरीर देखो पड़ा हुआ है। तुम्हारी पत्नी आके हिला रही है, कह रही आ रही, तो चले गए ऊपर। फिर लोग बांस का बना करके आपको लेकर घाट पर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप उस दृश्य को आप देख रहे हैं, क्योंकि आप उसके शरीर में प्रवेश कर गए। अब वो ले जा कर के स्मशान घाट में चिता पर रखा जाता है। थोड़ी देर में चिता धू धू कर जल उठती है। फिर राख बच जाते हैं, कुछ हड्डियाँ चुन करके लोग ले जाते हैं तीर्थों में फेंकना है। और उसके बाद आपका क्रियाक्रम शुरू होता है। 10वें दिन से पंडित खाते हैं, उसके बाद और आपके जात भाई खाते हैं, और उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लोग आपको भूल जाते हैं। ये क्रिया होती है। अब आपके साथ ये सब हुआ है। अब आप उस भगवान महावीर ने कहा अब आप शरीर में आइए, हाथ पैर हिलाइए और उठ के बैठ जाइए। सब उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा ये आपका दूसरा जन्म है, यही होगा आपके साथ। अब दूसरा जन्म हमने आपका करा दिया। अब आप प्रतिज्ञा कीजिए कि इन हाथों से हम वही काम करेंगे जिससे दूसरों का भला हो। इस हाथ से हम वही ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी का बुरा हो। अब आप नेक बंदा बन जाइए, देवता बन जाइए। तो इसी तरह से उन्होंने मुर्दा बनाकर दृश्य दिखाया था। उसी तरह से मैं जानवर बनाकर आपको बताना चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। हो सकता है ऊपर वाले का विधान हो, अगला जन्म आप जानवर का ही पाए और आपके साथ भी वही किया जाए, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इस परंपरा को बंद कीजिए। हो सके तो चाहे जितना स्वाद आए, दूसरों को मारने में मत वो स्वाद लीजिए। किसी को जान बचाने में भी बहुत स्वाद है, भूखे को खिलाने में भी बहुत स्वाद है, बहुत आनंद आता है। इसको अलौकिक आनंद बोलते हैं। यही आनंद लीजिए, इसको ब्रह्मानंद बोलते हैं। यही आनंद लीजिए, शैतानियत का आनंद मत लीजिए। जय हिंद, जय भारत।